हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अली सिंधे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10 एक्सरसाइज है हमारे पास में 12.2 और उसका क्वेश्चन नंबर अपन पढ़ रहे हैं 5th है। क्वेश्चन क्या देखे रखा, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल फॉर रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. तो क्वेश्चन में क्या बोला, पहले तो स्क्वायर देखे रखा हमें, उसने यहाँ बोल के रखा है कॉर्नर स्क्वायर ऑफ अ 4 सेंटीमीटर। एक 4 सेंटीमीटर का क्या देखे रखा, स्क्वायर देखे रखा। तो ये हमने एक स्क्वायर फाइंड कर लिया जिसका नाम क्या दिया, ABCD स्क्वायर हो गया। और हमें बताएगा कि जो स्क्वायर होता है जो उसकी ऑल साइड क्या होती है, वो इक्वल साइड होती है। यानी कि 4 सेंटीमीटर देखे रखा, तो हम यहाँ इसकी एक साइड को क्या नाम दे देते हैं, 4 सेंटीमीटर, और इस वाले साइड को भी क्या देते हैं अपन, 4 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या बोल के रखा है कि क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज कट। तो हमारे पास में जो यहाँ पे को देखे रखा सर्कल, सर्कल को क्या करना है, मुझे कट करना है। तो क्या करेंगे, 4 क्वाड्रेंट में कट करेंगे इसको। तो 1 2 3 4 और उसका रेडियस हमें कितना देखे रखा, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको कि R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये 4 तरीके से हमने इसको क्या करा, कट कर दिया। फिर उसने बोला आगे कि सर्कल ऑफ अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो सर्कल, ये जो सर्कल बना अंदर, इसका जो डायमीटर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये जो डायमीटर निकला मेरे पास में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है हमारे पास में, ये जो बचा हुआ पार्ट दिख रहा है, ये हमारा रिमेनिंग पोर्शन है, मतलब इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो क्या देखे रखा, 4 स्क्वायर ABCD, एक ABCD का स्क्वायर देखे रखा है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 4, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें निकालना है फॉर मिडिल सर्कल। अब हम इस मिडिल सर्कल की बात करेंगे यहाँ पे। इस मिडिल सर्कल का डायमीटर कितना देखे रखा है, 2 सेंटीमीटर का डायमीटर देखे रखा है। जब डायमीटर होता है तो हमें रेडियस फाइंड करनी होती है। तो रेडियस R इक्वल टू 2/2 यानी कि कितना हुआ, 1। तो R इक्वल टू कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर में निकला हमारे पास। अब निकालना है कि एरिया ऑफ मिडिल सर्कल, ये जो सर्कल हमारे पास में, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस R की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 22/7 का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब मुझे इस एरिया का फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है। तो इसकी जो रेडियस रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 1/4 एरिया ऑफ सर्कल के, ये होता है 1/4 एरिया ऑफ सर्कल के होता है। तो 1/4 एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू है 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 22/28, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका गया, 1 क्वाड्रेंट का। अब हमने निकाला कि सिंस ऑल क्वाड्रेंट हैज सेम रेडियस, तो जो चारों क्वाड्रेंट होते हैं वो हमारे पास की जिसकी जो रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी ये R1 है, R इक्वल टू 1 है, तो ये चारों क्या रहेगी, R इक्वल टू 1 रेडियस कहलाएगी। फिर शो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट यानी कि 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास में, तो कितना निकला एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के। तो 4 इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना है, 22/28 हो गया। तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7 टाइम में। तो 22 और अपॉन में 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसके आगे करते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे था उसको अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या रखा है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। अब हमें देखो सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमें ये जो रिमेनिंग पोर्शन बाकी बचा हुआ हमारे पास में, ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि पूरा एक स्क्वायर देके रखा है, इसमें से हमें क्या करना है, एरिया ऑफ मिडिल सर्कल, एरिया ऑफ मिडिल सर्कल इसे माइनस करना है। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट देखे इसे माइनस करना है हमें। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर जो निकाला था कितना था, 16 था। फिर एरिया ऑफ मिडिल सर्कल निकला 22/7 और एरिया 4 क्वाड्रेंट निकला 22/7। इसका एलसीएम लेंगे 7, तो -22 -22 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 44/7 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना आएगा, 112 -44। इसको अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या निकला, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकला 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया हमारे पास में फाइंड हो गया। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर अपन 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देख रखा है, इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। एक ABCD का स्क्वायर है जिसकी साइड हमें 14 सेंटीमीटर देख रखी, विथ सेंटर ABCD 4 सर्कल आर ड्रॉ सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3
सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मतलब हमें एक एबीसीडी का एक स्क्वायर दे के रखा है, ये एक एबीसीडी हो गया हमारे पास में, इसका स्क्वायर हमने एबीसीडी का स्क्वायर बना लिया, जिसकी साइड कितनी होती है 14 सेंटीमीटर, जिसकी साइड हमने ली 14 सेंटीमीटर। अब एबीसीडी क्या हो गए, चार इसके सेंटर हो गए हमारे पास में, चारों सर्कल के जो एबीसीडी पार्ट दिए वो क्या हो गए, उनके सेंटर डिनोट करा हमने। अब यहाँ पे टच कर रहे हैं ये सब, इसको टच कर, रिमेनिंग 3 सर्कल द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें ये वाला जो यार पोर्शन दिख रहा है ये हमारे पास में क्या आएगा, ये शेडेड रीजन है। ठीक है फ्रेंड, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये क्या हमारे पास में शेडेड रीजन है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया कि सिंस स्क्वायर हैज ऑल एंगल 90 डिग्री। तो हमारे पास में ये एंगल 90 डिग्री है, तो कैसे हुआ 90 डिग्री का। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे ये पार्ट मार्क कर रहे हैं अपन इसको, ये यहाँ पे इसको डार्क कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट को मैं ओनली डार्क कर रहा हूँ। तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, आप यहाँ इसको समझ लो इस टाइप से, ये वाला हो रहा, तो ये कितने डिग्री का मिलेगा 90 डिग्री का। तो जिसके चारों साइड क्या होंगे 90, मतलब ये 90 है तो ये 90 के आपको सबको एंगल मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो जब आपको एंगल मिल गए तो ये क्या बनेंगे, क्वाड्रेंट भी बनेंगे। तो क्वाड्रेंट कितने देके रखे, 4 क्वाड्रेंट है, तो हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमारे पास में क्वाड्रेंट भी कितने हो गए, 4 हो गए, जिसके एंगल हमने यहाँ पे फाइंड कर रखे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसको कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर देके रखा है, एबीसीडी है क्या। अब हमें क्या है, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर, तो इसकी जो 14 सेंटीमीटर की जो साइड देके रखी है वो कितनी हो गई इसकी 14 सेंटीमीटर। अब हमने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड, साइड इनटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर करें तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आगे देके रखा है कि एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, यह भी आपको पता है कि एरिया 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये 4 आपको सर्कल में इसके क्वाड्रेंट देके रखे हैं। आगे इसने डिनोट किया क्वेश्चन डायग्राम है शो सिमेट्री। अब ये हमारे पास में आता है सिमेट्री। सिमेट्री का एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो होता है कि चारों जो सर्कल है वो सेम हैगा, वो क्या हैगा, एक दूसरे के इक्वल हैगा, इसलिए हमने क्या करा सिमेट्री। देखो वुड यू भी कितना हो गया सिमेट्री, मतलब इक्वल हो गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा सिमेट्री बनेगा। अब हमने लेके रखा इन एवरी सिंगल डायग्राम रेडियस इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि ये जो साइड बनी है, अब यहाँ पे देखना ये वाली जो लाइन बन रही है आपकी, ये वाली ये जो लाइन बनी है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी क्या है 14 सेंटीमीटर की, यानी कि ये होगी आपकी 7 और ये होगी आपकी 7, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा 14 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा है कि साइड ऑफ स्क्वायर, तो ये जो साइड ऑफ स्क्वायर बनेगी ये बनेगी आपकी 14 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा 14/2 तो कितना होगा 7। अब हमें इसकी क्या एक की रेडियस, यानी कि मुझे इस वाले सर्कल से एक रेडियस पता करनी है, तो ये निकलेगी 7, यानी कि रेडियस आपकी कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई है। नाउ एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, अब मैं क्या निकालता हूँ एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, मतलब ये 4 क्वाड्रेंट मुझे देख के रखे हैं, तो मैं एक क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालता हूँ। तो 1/4 एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमने रखी 7 का स्क्वायर होगा, तो एक 7 से एक 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 22 × 7/4 मल्टीपल करेंगे तो 154/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट इसके आगे करते हैं। चलिए फ्रेंड आगे स्टार्ट करते हैं हमें। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट देके रखा है, तो या में 4 क्वाड्रेंट देके रखे, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो 4 × एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना है, एरिया 4 × जो फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाला था वो 54/4 था। अब यहाँ कितना हो गया 4 से 4 कैंसिल हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब निकालना है शेडेड रीजन निकालना हमें। तो ये जिसे मैंने मार्क किया था ये वाला मेरे पास में क्या हो जाएगा शेडेड रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो शेडेड रीजन क्या होता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एक स्क्वायर है, उसमें से मुझे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट को माइनस करना। हमेशा की तरह बताया गया है कि जब भी कोई बड़ा नंबर रहता है उसमें से हम छोटी वाली चीज को माइनस करते हैं, यानी कि स्क्वायर हमारे पास में बड़ा है, उसमें से ये जो क्वाड्रेंट देके रखे ये छोटे है, तो इसका हमें क्या करना माइनस करना। तो इसकी वैल्यू हो गई 196 हो गई है और इसकी वैल्यू हो गई 154 हो गई है, दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो टोटल रीजन निकला कि सिंस हेंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास में, क्या देखा रखा है, इन फिगर एबीसी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। मतलब एबीसी का हमको एक क्वाड्रेंट देके रखा है जिसकी हमें रेडियस कितनी देके रखी है 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में एक रेडियस हो गई है 14 सेंटीमीटर की एक रेडियस हो गई है। फिर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉ विद बीसी एज अ डायमीटर है। तो बीसी क्या है, देखो बीसी एक डायमीटर हमारे पास में है और बीसी क्या लेना है बीईसी एक क्या लेना है सेमी सर्कल लेना है।
तो हमने बी ई सी एक सेमी सर्कल बना लिया और बी सी क्या ले लिया, इसका डायमीटर ले लिया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये वाला जो एरिया है ये है पूरा शेडेड रीजन एरिया, तो ये एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि बी ई सी एरिया हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं पहले यहाँ पे कि क्या निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी डी सी, तो ए बी डी सी ये हमारे पास में एक एरिया आएगा, यानी कि क्या है, क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट की एरिया कितना देखे रखे हमारे पास में 14 सेंटीमीटर है। तो जब ये वाली ऐसी, ये भी जब इसका भी एक रेडियस होगी 14 है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। बी ए बी भी 14 हो जाएगी। तो हमने लिखा रखा रेडियस आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्वाड्रेंट निकालना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी डी सी, ए बी डी सी का एक एरिया निकालना है, तो वो होता है 1/4 एरिया ऑफ सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल के। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी होगी 14, 14 का स्क्वायर, 14 को कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे। तो देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 से 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 से 2 1 से 2 2 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से ये 11 टाइम कट जाएगा, तो 11 इंटू 14 और इंटू करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या निकला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि ए बी डी सी ये जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया निकला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये वाला एक ट्राइंगल फाइंड करना है। तो सिंस ए बी डी सी इज अ क्वाड्रेंट, तो ये जो देखे रखा था ये क्या है, क्वाड्रेंट है हमारे पास में। तो जो ए बी बी ए सी कितना होगा 90 डिग्री का, तो ये हमारे पास में कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का एक एंगल हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर देखे रखा कि हेंस ए ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो ये एबीसी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि 90 डिग्री का हो गया हमारे पास। तो विथ बेस एंड एसी और हाइट कितनी हो गई एबी, तो ये इसका बेस हो गया और ये हाइट हो गई, दोनों की दोनों कितनी होती है 14 सेंटीमीटर की हो गई। अब हमको निकालना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का एक ट्राइंगल निकालेंगे तो कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हमने लिखा बेस कितना हो गया एसी, हाइट हो गया आपका एबी। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है, तो देखो इसकी दोनों की वैल्यू कितनी है 14 14, तो 14 रख दिया मैंने इसको, एक इससे अपन ने काट देंगे तो 7 टाइम आ जाएगा, तो ये कितना जो है 14 इंटू 7 और कितना होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने यहाँ भी बता रखा है कि ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ए बी डी, यानी कि जो क्वाड्रेंट होता है उसका जो रेडियस होता है वो दोनों तरफ क्या होता है, सेम होता है। चलिए फ्रेंड्स इसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड आगे अपन स्टार्ट करते हैं। इसके आगे देखिए रखा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल है। अब हमें क्या निकालना है, बी ई सी का एक सेमी सर्कल निकालना है। जो आपको ये जो देखे रखा है बी ई सी, ये एक सेमी सर्कल आपको देखे रखा है। तो हमने लिखा है कि यार डायमीटर इक्वल टू बी सी है, तो ये जो आपका बी सी है ये क्या है आपका डायमीटर हो गया। अब डायमीटर में बताया कि सिंस ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप देखे रखे कि यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर देखे रखा है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपकी हाइपोटेनस। तो मुझे मतलब इसका क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालना है। तो मैं बीसी निकाल लूंगा, बीसी इसमें कह रहा है कि हाइपोटेनस रहेगा और मेरे पास में क्या निकल जाएगा, इसका डायमीटर भी निकल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ कि अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी होती है बीसी, ये हो गई परपेंडिकुलर हो गई और ये हो गई आपका बेस हो गया। तो BC एज इट इज हो गया, AB की वैल्यू कितनी हो गई 14, AC की वैल्यू 14। तो देखो 14 और 14 कितना हो जाएगा 214 स्क्वायर। तो मैंने 214 इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 2 रूट में 14 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे और 14 स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में 14 रूट में 2 सेंटीमीटर बचेगा, यानी कि मेरे पास में जो हाइपोटेनस निकलेगी वो यहाँ पे कितनी निकलेगी 14√2 सेंटीमीटर निकलेगा। अब सेंटीमीटर निकला तो अब मुझे पता है कि डायमीटर बराबर कितना होता है BC होता है। तो मैंने यहाँ पे BC की वैल्यू पुट कर दी 14√2 सेंटीमीटर कर दी। अब जब डायमीटर पता है तो रेडियस भी पता होगी, तो रेडियस R इक्वल टू 14/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 7 टाइम, तो R इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर हो गए। यानी कि मेरे पास में अब इसका क्या निकल गया, डायमीटर भी निकल गया, इसकी रेडियस भी निकल गई। अब मैं क्या करता हूँ, सेमी सर्कल निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ निकालूंगा BEC का सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल BEC, तो बी सर्कल का क्या होता है, हाफ होता है, मतलब एक पूरा सर्कल बनाएंगे, मुझे आधा सर्कल लेना। तो आधा सर्कल कितना हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ सर्कल के। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/22 हो गई, आर की वैल्यू हो गई 7√2 हो गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 2 बचेगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49।
तो 22 इंटू 7 और इंटू मल्टीपल करें तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या निकला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BEC बराबर निकला 154। तो आपके इस वाले एरिया की वैल्यू कितनी आ गई, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि ये जो एरिया जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये मेरे पास में एरिया ऑफ शेडेड रीजन है। यहाँ तक का ये जो सेमी सर्कल है ये मेरे पास में कितना है, शेडेड रीजन कहलाएगा। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BEC। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल BEC, उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABDC, इसको माइनस करेंगे, और उसमें से हम एक ट्राइंगल ABC को भी माइनस करेंगे। यानी कि इसको फिर से समझो कि हमारे पास एक सेमी सर्कल देके रखा है BEC, एक सेमी सर्कल देके रखा, उसमें से ये क्वाड्रेंट देके रखा ABDC, और उसमें से इस ट्राइंगल ABC को माइनस करना है मुझे। ठीक है, तो इस सेमी सर्कल की वैल्यू होती है 154 हो गई, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की वैल्यू हो गई 154, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हो गई 98 हो गई। माइनस से अंदर मल्टीपल करें तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये दोनों पार्ट कैंसिल होंगे तो कितना बचेगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास निकला है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। तो ये हमारे पास में राइट आंसर कहलाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच है। मतलब कहने का मतलब है कि पहले आपको क्या करना, दो क्वाड्रेंट देके रखा है जिसकी रेडियस हमें कितनी देके रखी है, 8 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, डिजाइन रीजन को फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि इसके जो क्वाड्रेंट है वो फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे बनेंगे, इसकी क्वाड्रेंट जिसकी रेडियस आपको कितनी देके रखी है, 8 सेंटीमीटर की, और उसने बोला कि कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट था, तो दो क्वाड्रेंट लेके चलना। तो पहले इनका दो क्वाड्रेंट लेके चलते। देखो पहले आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट ये मिला आपके पास में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मिला। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेडियस कितने देके रखी है, 8 सेंटीमीटर, दोनों तरफ 8 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दोनों को कंबाइन करना है। तो एक और हमारे पास में क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक, यहाँ से एक और स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो गया। अब इसका जो ये एक और यहाँ से जो बनेगा ये वाला, ये सेकंड, दोनों क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, तो इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी भी रेडियस हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और दोनों के बीच में अब देखो मैंने ये वाला एंगल फाइंड किया था, कौन सा, ये वाला एंगल मैंने फाइंड किया था, जो कितने डिग्री का हो गया आपके पास में, 90 डिग्री का हो गया। तो ये एंगल जो बनेगा 90 डिग्री, फिर इधर का ये एंगल बनेगा आपके पास में 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो रीजन है क्या, ये शेडेड रीजन हो गया, ये रीजन मुझे फाइंड करना है। तो मेरे पास में क्या हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस करेंगे, हम स्क्वायर को माइनस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, शेडेड रीजन निकालने का। तो चलिए देखो इधर एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना होता है, थीटा अपन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू आपको देके रखी है 90 डिग्री, मैंने लिखा 90 डिग्री अपन में 360, पाई की वैल्यू 22 अपन में 7 इंटू जो रेडियस हो गई आपकी कितनी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 लिखा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64, यानी कि 8 इंटू 8 कर दिया अपन ने। अब ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 68 हो गया। ठीक है, और 36, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। तो हमारे पास में कितना बचा, 22 अपन में 7, 8 इंटू 2 हो गया, 8 का मल्टीप्लाई करा 16, 16 में 22 को करेंगे तो 352 अपन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये ध्यान देखिए फ्रेंड कि क्वाड्रेंट हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट भी एक ही है, सिमिलरली है, और इसी प्रकार से अपने क्या करना, सेकंड क्वाड्रेंट भी सेम देके रखा। मैंने आपको बताया कि दोनों क्या करना है, कंबाइन करना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू अगर ये वाली आई है तो ऑब्वियसली बात है सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो क्या होगा कि 4 सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, एज रेडियस एंड एंगल आर सेम है, तो उसका एंगल और उसकी रेडियस देखे, ये एंगल कितने का, 90 का, तो ये एंगल भी 90 का, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो इन दोनों की रेडियस भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमने लिखा एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट हो गया एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट किसके बराबर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, क्योंकि दोनों के दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो जब इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 352 अपन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों क्वाड्रेंट की वैल्यू सेम हो गई है। अब हमें क्या निकालना है, एक स्क्वायर फाइंड करना है, ये वाला एक स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि कोई सी भी साइड लोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 इंटू 8 यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास में ये आता है शेडेड रीजन, ये वाला जो रीजन बचता है ना, ये जो जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ मैं, ये वाला, ये मेरे पास में हो गया शेडेड रीजन हो गया, यानी कि डिजाइन रीजन हो गया ये वाला।
डिजाइन रीजन होगा, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ए प्लस एरिया ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, उसमें से स्क्वायर को माइनस करना है मुझे। ठीक है, फिर से बता देता हूं मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद स्क्वायर रहेगा, इसे हमें माइनस करना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हो गई 352/7, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू भी हो गई 352/7, और माइनस करेंगे एरिया। तो एरिया कितना आपका है, स्क्वायर है 64 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा, 7 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 7 का 64 में करेंगे तो 448 आएगा। अब 704 में से इसको माइनस करेंगे तो 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें आपको क्या निकला, एरिया ऑफ डिजाइन रीजन की वैल्यू कितनी है, 256/7 सेंटीमीटर में स्क्वायर। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।